अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ना तालीम की ज़रूरत है, ना ही कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म के तजर्बे की ज़रूरत है। आपको कोरियन ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। कोरियन ज़ुबान सीख कर इस्लामाबाद में कोरियन ज़ुबान का टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ौरन तो नहीं, कुछ अरसा गुजरने के बाद लीगल तरीके के साथ 4 साल 10 माह का E9 वर्क वीज़ा आप साउथ कोरिया का हासिल कर सकते हैं। 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीज़े पे साउथ कोरिया जा चुके हैं, जिनकी माहाना तनख्वाह बासानी 4 से 5 लाख है। कोरियन लैंग्वेज का हमारा कोर्स जारी है। मेरा नाम है असदुर्रहमान और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से टॉप किया था। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान। चैप्टर नंबर 10 हमने 10 तक कंप्लीट किया था EPS बुक 1 का। उसके बाद शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैंने कहा था कि जो मैं करवा रहा हूँ अभी वो मैनेज कर लें, बाकी तरीका भी आपको बता दूंगा। मैं करवा रहा हूँ ग्रामर। अब 11वें चैप्टर की ग्रामर मैंने इससे लास्ट लेक्चर में मैंने जो है वो करवाई थी। आज 12वें चैप्टर की मैं ग्रामर करवाऊँगा। पूरी यूट्यूब पे अगर किसी बंदे ने पूरे एशिया में सही तरीके से ग्रामर सिखाई हो तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने ये इनाम मुझे दी है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये चैप्टर नंबर 12 है, EPS बुक 1 है, पेज नंबर 94 और ये 95। ये लिखा हुआ जी मुन बॉब। मुन बॉब का मतलब होता है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है 1। ठीक है, ये ग्रामर है, इसको ज़रा एक बार गौर से देख लें। अभी मैं रजिस्टर पे इसको लेके जाता हूँ। इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, मैं आपको सही तरीके से रजिस्टर पे लिख के दिखाता हूँ। ये ग्रामर है जी 12वें चैप्टर की। ठीक हो गया। ये है सेओ और ये है सेओ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तारीफ बताऊंगा, तो तारीफ को इसकी ज़रा को सुने। ये ग्रामर हम सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, ना ही इस ग्रामर को हम नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इस ग्रामर को हम एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके ज़हन में आएगा कि वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से मिसालों के साथ समझा कर मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता आया हूँ। ठीक है, अभी मैं उन चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये ग्रामर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात कि ये वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, कोरियन वर्ब्स के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा इसकी तारीफ, इस ग्रामर को हमने इस्तेमाल क्यों करना है। ठीक हो गया। आप एक ग्रामर पढ़ चुके हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में, यानी कि 11वें चैप्टर की जो ग्रामर मैंने समझाई थी उसमें आपने पढ़ी थी, वो ये वाली थी ग्रामर। आछुसेओ, ओछुसेओ और हेछुसेओ। ये ग्रामर हमने पढ़ी थी। ठीक है, 11वें चैप्टर में मैंने इसकी तारीफ क्या बताई थी। मैंने ये बताया था कि आपने किसी बंदे को किसी काम की दरख्वास्त करनी है, उसको कोई ऑर्डर देना है यानी कि इज़्ज़त वाली ज़ुबान से। मिसाल के तौर पे आपने किसी को कहना है कि पी लीजिए, खा लीजिए, चले जाइए, आइए, बैठिए, सोइए, ठीक है, चलाइए। यानी कि आपने किसी भी काम का उसको पोलाइट उससे दरख्वास्त करनी है काम करने की, तो उसके लिए ये ग्रामर थी आछू से, ओछू से और हेछू से। ठीक है, अब ये वाली ग्रामर और ये वाली ग्रामर ये बिल्कुल सेम है।
जैसे हमने ये ग्रामर इस्तेमाल की किसी बंदे को किसी काम की दरख्वास्त करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह हम ये वाली ग्रामर भी इसीलिए इस्तेमाल करेंगे किसी बंदे को किसी काम की दरख्वास्त करने के लिए। ठीक है, मिसाल एक मैं देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें अब एक लफ्ज़ है खादा, जिसका मतलब है जाना। ठीक है, ये एक वर्ब है। तो मैं जितनी मिसालें लिखूंगा वो वर्ब की होंगी, क्योंकि मैंने बता दिया ये ग्रामर सिर्फ वर्ब के साथ लगेगी, एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ ही इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैंने किसी को कहना है कि जाइए, यानी कि उससे मैंने जाने की दरख्वास्त करनी है, मैंने उसको कहना है जाइए। तो इसके लिए मैं ये वाली ग्रामर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं ये वाली ग्रामर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन आपको तो समझ नहीं लाजमन है ना, पेपर में वो चाहे ये वाली करे चाहे ये वाली करे, आपको तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, इसके तो अपने रूल्स और अच्छा देखो, एक थी हमारे पास ये एक ये, इसके पूरे अपने रूल्स और रेगुलेशन थे कि कब ये इस्तेमाल करनी है, कब ये करनी है, कब ये, सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया है। बात सीधी और सिंपल है। जो बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता आ रहा है ना, उसको तो इंशाल्लाह ये सारी बातें क्लियर होंगी जो प्रैक्टिस करने वाला है। जो डायरेक्ट से छलांग मार के समझता है ना कि पहले 10 चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, वो फिर ज़्यादा होशियार बन ले या कोई ऐसे मामलात अगर वो कर सकता है तो कर ले, अपना टाइम ना वेस्ट करे। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसी को। मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ नीचे। ठीक हो गया। अब इसके तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर चाहे इस ग्रामर का और इसका तारीफ इसकी सेम है, दोनों को एक ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, यानी कि लिखने का। ठीक है, उस वक्त तो जब हम कहते थे कि जी दा को कट करें और एंड वाला वावल आ या ओ हो तो आछू से लगाएं, अगर एंड वाला वावल आ या ओ नहीं है उसके अलावा तो ओछू से लगाएं, अगर हादा वाला वर्ब है तो हेछू से लगा दें। ठीक है, लेकिन इसके लिए और होगी तरतीब। इसके लिए क्या होगी, मैंने आपको शुरू वाले दिनों में जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 मैंने सिखाया था, मैंने आपको जो है वो एक चीज़ सिखाई थी कि 3 तरह के वर्ब्स और एडजेक्टिव होते हैं कोरियन ज़ुबान में। एक वो होते हैं जो अकेले दा वाले, ठीक हो गया। एक वो होते हैं जो दा वाले तो होते हैं लेकिन उनके नीचे पश्चिम होता है, ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, लेक्चर नंबर 34 में मैंने ये बात बताई थी, वो मैंने आपके सामने निकाल लिया है। एक किस्म है वर्ब की जिनके एंड पे हादा आएगा, जैसे इल हादा, खोंगबू हादा, सांछे खादा, ठीक हो गया। दूसरी किस्म ऐसी है जिसके एंड पे सिर्फ दा आएगा, खादा, ओदा, माशिदा, ठीक हो गया। तीसरी किस्म मैंने ऐसी बताई थी कि जिसके एंड पे सिर्फ दा तो आएगा लेकिन नीचे पश्चिम भी होगा, दा के साथ नीचे पश्चिम होगा, यानी कि कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा, जैसे मोक्ता, शिता, छकता। ये क्या है, ये पश्चिम है ये भी दा वाले, लेकिन ये दा वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखें इनके साथ वाले लफ्ज़ के नीचे कोई कॉन्सोनेंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ठीक है, लेकिन इनके लिखा हुआ है। तो इन तीनों किस्मों को ज़रा अच्छे से समझ लेना, ठीक है, वो ग्रामर समझने के लिए। अगर ये अच्छे से समझ ना लगे दोबारा लेक्चर नंबर 34 पे जाके इसको रिवाइज़ कर लेना है लाजमी, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा मैंने आपको टच दे दिया है इस चीज़ का। अच्छा जी, ये आ गई आपके सामने, ठीक हो गया। अच्छा देखो, ये है सेओ, सेओ और ये है सेओ, ठीक हो गया। अब इसको भी हाँ, इसका भी एक ही काम है और इसका भी एक ही काम है, यानी कि हमने रिक्वेस्ट देने के लिए किसी बंदे को किसी काम की दरख्वास्त करने के लिए इस ग्रामर को इस्तेमाल करना है, लेकिन कभी इसको इस्तेमाल करेंगे और कभी इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। दोनों ने काम हमें एक ही देना है, लेकिन कभी इसको इस्तेमाल करना है, कभी इसको इस्तेमाल करना है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको कब इस्तेमाल करना है और इसको कब इस्तेमाल करना है, तो ये भी आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ खादा, ये एक वर्ब लिख लिया क्योंकि मैंने बताया जितनी मसाले दूंगा वर्ब की वो होंगे, ठीक है। खादा का मतलब क्या है, जाना, ठीक हो गया।
मैंने किसी को कहना है कि जाइए, यानी कि मैंने उसको जाने का ऑर्डर देना है, यानी कि उससे दरख्वास्त करनी है। इज़्ज़त वाली ज़ुबान का ये वो वाला ऑर्डर नहीं जो हुक्माना तौर पे दिया जाता है, यानी कि उससे जाने की दरख्वास्त करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दा को कट करूँगा। दा को कट करके मेरे पास रह जाएगा ये, ठीक है। अब मैं दा को कट करके जो मेरे पास बाकी बचेगा, मैं देखूंगा इसके नीचे पश्चिम है या नहीं है। ठीक हो गया, मैं ये चीज़ देखूंगा। आप बताएं मुझे यहाँ पश्चिम है या नहीं है। पश्चिम से मुराद यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसको पश्चिम कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, मुराद पश्चिम नहीं है। तो जिन वर्ब के नीचे पश्चिम नहीं होगा उनके साथ मैं ये वाली इस्तेमाल करूँगा, विद आउट पश्चिम। ठीक है, उर्दू में भी लिख देता हूँ, पश्चिम के बगैर। ठीक हो गया, यानी कि ऐसे वर्ब जिनके दा को ख़त्म करके उनके नीचे पश्चिम नहीं होता उनके साथ में ये वाली इस्तेमाल करूँगा ग्रामर। और जिन वर्ब्स के साथ वर्ब के दा को कट करके क्या है, उनके लफ्ज़ के निचले वाले हिस्से में कोई कॉन्सोनेंट होगा, पश्चिम होगा, तो उसके साथ मैं ये वाली इस्तेमाल करूँगा। मतलब दोनों ने एक ही देना है, दोनों इस्तेमाल दरख्वास्त देने के लिए ही हमने जो है वो करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद पश्चिम। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने ये मेरे पास था खादा मैंने इसके जो है वो दा को कट कर दिया। दा को कट करके मेरे पास ये बचा खा। ठीक हो गया, मेरे पास ये खा बचा। अब मैं देखूंगा यहाँ नीचे कोई कॉन्सोनेंट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कि पश्चिम नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चला कि मैं इसके साथ ये वाली ग्रामर लगाऊंगा। अगर मैंने इस वर्ब को दरख्वास्त देने वाला वर्ब बनाना है, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ इसका तर्जुमा जाना से बदल जाए कि जाइए या चले जाइए तो मैं ये वाली लगाऊंगा प्लस ये। ठीक है, वो ग्रामर जो थी प्रेजेंट वाली, पास्ट वाली, तब उसमें क्या था, जब साथ जोड़ के लिखते थे वावल मिक्स हो जाते थे। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होना, पश्चिम हो या ना हो वावल कोई नहीं मिक्स होने। इन दोनों को हूबहू मैंने साथ जोड़ के लिख देना है। खादा जाना, खासेयो जाइए। यहाँ तर्जमा ये भी कर लें, चले जाएं। ठीक हो गया। तो अब देखें, जब आपको वर्ब आता होगा, ठीक है, तो आपने जिस तरह से उसका तर्जमा बदलना चाहते हैं उस तरह की ग्रामर उसके साथ अटैच कर देनी है। अब देखिए, आपने अगर किसी को कहना है कि जाइए या चले जाइए तो क्या कहेंगे, खासे हो। ठीक हो गया जी। और मिसाल देखते हैं। अब जी लफ्ज़ है नागादा, इसका मतलब है बाहर जाना। ठीक है, इसका मतलब था अकेला था जाना, इसका मतलब है बाहर जाना। बाहर जाने से मुराद ये नहीं है कि मुल्क से बाहर चले जाना, यानी कि मैं बैठा हूँ घर में, घर से बाहर जाता हूँ तो इसको कहते हैं नागादा। ठीक हो गया, स्कूल में हूँ, स्कूल से बाहर जाता हूँ तो नागादा, कमरे में हूँ, कमरे से बाहर जाता हूँ तो कहते हैं नागादा। ठीक हो गया। तो मैंने फ़र्ज़ करें किसी को कहना है कि बाहर जाइए। ठीक हो गया, यानी कि उससे दरख्वास्त करनी है बाहर जाने की। तो दरख्वास्त करने के लिए मेरे पास ये वाली ग्रामर भी है, यानी कि ये वाली, और ये वाली ग्रामर भी है। ये तो मैं सिखा चुका हूँ कैसे इस्तेमाल करनी है। आपकी चॉइस है, जौन सी मर्ज़ी कर लें, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, सीखनी दोनों ही है, क्योंकि हमें तो नहीं ना पता कि पेपर में वो कौन सी इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो हम सीख रहे हैं ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दा को कट करेंगे। दा को कट करके मेरे पास बचा ये नागा, ये मेरे पास बच गया। ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे पश्चिम है या नहीं है।
तो आप देख सकते हैं नहीं है, इसकी परवाह नहीं करनी। नहीं, एंड वाले सिलेबल की, एंड वाले लफ्ज़ के नीचे देखना है, अगर कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो उसको कहते हैं पश्चिम है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो हमने क्या कहना है कि यहाँ पे पश्चिम नहीं है। अब इसके नीचे पश्चिम नहीं है तो मैंने बताया कि पश्चिम अगर ना हो, वर्ब पश्चिम के बगैर वाला हो, तो रिक्वेस्ट देने के लिए ये लगाएंगे सेयो, ठीक है। तो इसके साथ भी ये लगेगा, इसको पूरे के पूरे को उठा के इसके साथ जोड़ के लिख देना है। कोई वावल मिक्स नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। जिन ग्रामरों में वावल मिक्स होने हैं मैंने बताया है, अब इनमें मिक्स नहीं होने वावल तो नहीं होने, ठीक है। अब देखिए, नागादा मतलब बाहर जाना, जब इसके साथ मैंने ये ग्रामर अटैच की बन गया नागासेयो। नागासेयो सॉरी नागासेयो, तो क्या तर्जुमा बनेगा कि बाहर जाएं। अब आप क्या कर रहे हैं उससे कि कोई काम, बाहर जाना एक काम है, ठीक है, कोई भी चीज़ करना एक काम होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उससे दरख्वास्त कर रहे हैं बाहर जाने की, ठीक हो गया। और मिसाल देखें, ये एक लफ्ज़ है ओदा, जिसका मतलब है आना। ग्रामर हर बंदा नहीं समझ सकता कोरियन ज़बान की, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही ग्रामर नहीं सीखी होती है वो पास भी हो जाते हैं, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों जो पास होते हैं उन्होंने सीखी होती है। मुझे एक लड़का मिला, उसका वीज़ा आया हुआ था, उसका इजरा हुआ हुआ था, तो हालांकि उसका वीज़ा आ गया, अब कोई मसला नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता कि तुम्हें कोरियन नहीं आती सही तरह से, या ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता। वो फिर भी मुझे कह रहा था कि मुझे ना ग्रामर सिखा दें कोरियन ज़ुबान की। तो वो क्यों कह रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वहाँ पे जाके आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो कोरियन ही बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वहाँ के पढ़े लिखे लोग बोलते होंगे, जानते होंगे, लेकिन जिस मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज में हम जाते हैं वहाँ पे आपको कोरियन ही आनी चाहिए लाजमी। तो कोरियन नहीं ना आएगा, वो आपको बड़ी सख्त काम पे जो है वो आपको देगा, वो कहेगा ये पिंडू सा है, ना इसको ज़ुबान आती ना इसको, एटलीस्ट आप बेसिक तो सीख कर जाए ना। आपने ग्रामर सीखी होगी और वर्ब एडजेक्टिव याद किए होगी, आप अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे आपको कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन आप बना सकते हैं। वो आपको जाहिल नहीं कहेगा। आप अंदाज़ा करें कि आपका जो है क्या एक्सप्रेशन होगा उस मालिक पर, फैक्ट्री के मालिक पर, जब वो आपको कोई बात कहे तो आपको समझ ही ना आए, ठीक है, या आपने दिल में कहनी हो तो आप कह ही ना सकें उससे, ठीक है। अब वो आपका ये तो इंतज़ार नहीं ना करेगा कि आप गूगल ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, ये मामला नहीं चलते। और गूगल जो है वो बंदे को ग्रामर नहीं सिखाता। अगर गूगल ट्रांसलेट से आपने सीखनी है फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देखने की, सिंपल से बुक आगे रखें, लफ्ज़ देख देख के लिखते जाएं या तस्वीर खींच के वो आपको ट्रांसलेट करता जाएगा, ठीक है। ओदा का मतलब है आना। मैंने अगर किसी को कहना है कि आइए, यानी कि उससे आने की दरख्वास्त करनी है, तो दरख्वास्त करने के लिए क्या है, ये ग्रामर है। दा को कट करूँगा, दा को कट करके मेरे पास ही रह गया ये। अब मैंने ये ग्रामर सिखा रहा हूँ ना, अब दा को कट कर दिया, अब मैंने दा को कट करके वावल वोवल नहीं देखना, इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए देखना है कि पश्चिम है या नहीं है। पश्चिम इसमें भी नहीं है, तो पश्चिम ना हो तो ये वाले लगाएंगे, बिल्कुल साथ जोड़ के लिख देंगे। ओदा आना, ओसेओ आइए या आए, ठीक हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आने की दरख्वास्त कर रहे हैं। देखें, असल तर्जमा था ये, जिस टाइप की ग्रामर लगाएंगे उस टाइप से ही तर्जमा बदल जाएगा, बस ये चीज़ है, ठीक हो गया। अब एक और मिसाल दूंगा आपको। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है अंता, इसका मतलब है बैठना। अच्छा देखें, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब दो कॉन्सोनेंट नीचे आ जाए ना, यानी कि एक ही लफ्ज़ के हिस्से के नीचे दो कॉन्सोनेंट आ गए हैं, ठीक है, तो दोनों में से तरतीब के लिहाज से जो पहले आता है उसको पढ़ लेते हैं। तरतीब के लिहाज से नीउन पहले आता है, इसको मैंने पढ़ लिया, जीत को छोड़ दिया, मैंने पढ़ा अंता। अंता का मतलब होता है बैठना, ठीक हो गया।
फ़र्ज़ करें आपने किसी को कहना है कि बैठिए, यानी कि उससे बैठने की दरख्वास्त करनी है आपने। तो दरख्वास्त करने के लिए कौन सी ग्रामर है? ये वाली और ये वाली। ये सिखा चुका हूँ, ठीक है? बस वही सारे असूल है उसके लिए, ये वाली सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा? दा को कट करूँगा। दा को कट करके मेरे पास रह गया ये रह गया दा को कट करके, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? देखना है कि नीचे कोई पश्चिम है या नहीं है। इसके नीचे तो दो दो पश्चिम है। एक कॉन्सोनेंट भी हो तो उसको भी पश्चिम ही कहते हैं। इसके नीचे तो दो दो आ गए, खैर। तो मतलब ये पश्चिम वाला वर्ब है। तो पश्चिम वाले वर्ब के साथ हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ये वाली तो क्या करेंगे? इसको पूरे के पूरे को उठा के मैं इसके साथ हूबहू यहाँ पे लिख दूंगा। कोई चीज़ मिक्स नहीं होगी, कोई वावल मिक्स नहीं होगा, ठीक है। जिनमें वावल मिक्स होते हैं वो ग्रामर सिखाई तब बताया मैंने। इस ग्रामर में इस्तेमाल करते वक्त वावल मिक्स नहीं होने। अब देखें, अंता बैठना, अंज से ओ बैठिए। अगर गौर करें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ अंज से ओ, जियो तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि लाइजन का रूल भी अप्लाई हो रहा है। जो रूल सिखाए हैं वो भी पढ़ने हैं, वो भी पूरे नहीं सिखा सका, माजरत चाहता हूँ। जितने सिखाए हैं उतने एटलीस्ट अच्छे से सीख लें। अंता बैठना, अंज से ओ बैठिए। ठीक हो गया? जैसी ग्रामर लगाई वैसे उसका तर्जमा बदल गया। अब आपकी मर्ज़ी इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगा दें जो मैंने सिखाई है 10 चैप्टर में। आपकी मर्ज़ी प्रेजेंट की लगाएं, आपकी मर्ज़ी जो है इसके साथ जो ग्रामर सीखते आ रहे हैं वो लगाते रहें, उस हिसाब से इसका तर्जमा बदलता रहना है। ठीक हो गया? जो ग्रामर लगाएंगे उस तरह का उसका तर्जमा आएगा जैसी ग्रामर आपने लगाई है। अब क्या करना है जी? हमने चले दूसरी ग्रामर भी पहले, चले इसको इधर पढ़ लेते हैं। ये ग्रामर सीखी है तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई थी, मैंने आपको जो सही से लिख के बता दी। शिकतांग होटल, ई मार्कर है। शिकतांगी होटल, ओदी ए कहाँ, ओदी कहाँ, ए मार्कर है। इस सोयो मौजूद है, असल लफ्ज़ यहाँ पे था इत्ता, जिसका मतलब है मौजूद होना। उसके साथ ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया। होटल कहाँ मौजूद है? वो बंदा कह रहा है खोनमुल बिल्डिंग। फक कहते हैं बाहिर, ए का मैना है, ए जगह के साथ लगता है। बाहिर इस सोयो मौजूद है, बाहिर वो जगह को यानी कि वो शो करवा रहा है ना। बाहिर, अंदर, स्कूल, कॉलेज, घर, पाकिस्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लामाबाद, ये सारी जगह के नाम है। जगह और टाइम के साथ ए लगता है, ठीक है। फाके बाहिर इस सोयो मौजूद है, यहाँ फिर इत्ता था असल लफ्ज़ जिसका मतलब मौजूद होना। इसको प्रेजेंट बनाया तो ये बन गया इस सोयो। अच्छा, आगे देखिए, हम कहते हैं छो चोग, छो चोग कहते हैं उस जानब। रो, ये रो अभी इसी चैप्टर में अगली ग्रामर है, मैं अभी समझाता हूँ। इसका मतलब होता है की तरफ। छो चोग उस जानिब की तरफ, नागासेओ बाहर जाइए। तो असल लफ्ज़ ये क्या था? नागादा, जो मैंने आपको समझाया नागादा था, उसके साथ उसने सेओ लगा दिया तो बन गया नागादा बाहर जाना, नागासेओ बाहर जाइए। ठीक है। दूसरी मिसाल, थुआनशी मिस्टर थुआन, पल्ली पल्ली मतलब जल्दी, ओसेओ आए। अब ये किससे बना है? असल लफ्ज़ था ओदा, जिसका मतलब है आना। उसने इसके साथ क्या किया? दा को कट करके सेओ लगा दिया तो मतलब बन गया आइए। मिस्टर थवान जल्दी आइए। अगला बंदा कह रहा है ने, हाँ, यानी कि यस। अरस सोयो जान गया था। अब ये देखें, असल में ये लफ्ज़ था अलदा। इसका मतलब है जानना। इसके दा को कट करके उसने इसके साथ असोयो लगा के इसको पास्ट बना दिया, माजी। चैप्टर नंबर 10 में ये ग्रामर सीखी। कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे जाके दोबारा सीखें। कहता हाँ जान गया था, यानी कि मैंने लग गया पता, टेंशन न ले। ठीक है। छमकन, छमकन मन, छमकन मन कहते हैं कुछ देर के लिए। खिदारी से ओ इंतज़ार कीजिए। असल में ये लफ्ज़ क्या था? खिदा रीदा। खिदा रीदा का मतलब है इंतज़ार करना। उसने क्या किया? दा को कट करके इसके साथ सेव लगा दिया तो मतलब बन गया इंतज़ार करें। ठीक है। तीसरी मिसाल में कह रहा है योगी यहाँ छारी सीट,
इसोयो मौजूद है। अब ये किससे बना है? ये असल में लफ्ज़ था इत्ता, जिसका मतलब है मौजूद होना। उसने दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। प्रेजेंट के लिए चैप्टर नंबर 8 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रेजेंट की ग्रामर समझा चुका हूँ। अगला बंदा कह रहा है ने, हाँ यस, अंज से ओ बैठिए, बैटरी जो है वो इसकी लो हो गई है 15 से, तो इसलिए जो है फ्लैश बंद हो गया है। कोई मसला नहीं, अभी चार्ज करके इसको करता हूँ यूज़। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था? अंता इसका मतलब है बैठना। उसने क्या किया? दा को, अभी मैंने समझाया, दा को कट करके इसके साथ से ओ लगा दिया, तो मतलब बैठिए। कहता यहाँ सीट मौजूद है, वो कहता हाँ बैठिए, हाँ मौजूद है भैया, ठीक हो गया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रामर सीख चुके हैं। अब इसी चैप्टर की अगली ग्रामर सीखते हैं, ठीक है। ये थी ग्रामर नंबर 1। अब ग्रामर नंबर 2 पे जाते हैं जी। ये है ग्रामर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12 की। ऐसी ये दिखती है। बहरहाल इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, मैं आपको रजिस्टर पे सही तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसकी डेफिनेशन सुने। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्रामर है ये ना ही वर्ब के साथ लगेगी, ना ही ये एडजेक्टिव के साथ लगेगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाउन के साथ लगेगी। मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ बता दूँ आप वो नोट कर लिया करें, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ नाउन के साथ, ठीक हो गया। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इसकी तारीफ सुनिए। कुछ ग्रामर होती हैं जिनको सीखना बहुत आसान होता है, ये उन्हीं में से एक है। क्यों आसान होता है कुछ ग्रामर को सीखना? क्योंकि उनका लफ्ज़ी तर्जमा होता है, ठीक है। सो बजाय हम उसकी एक लंबी चौड़ी उसकी डेफिनेशन को याद रखें, हमें उसका लफ्ज़ी तर्जमा जो है वो बस याद कर लेना ज़रूरी होता है, तो वो ग्रामर आलमोस्ट हम सीख जाते हैं। इस ग्रामर का लफ्ज़ी तर्जमा है की तरफ, ठीक हो गया। एक और चीज़, दूसरा इसका तर्जुमा है के ज़रिए। ये दोनों इसके उर्दू में तर्जुमे हैं। कभी कभार ये इस्तेमाल होगी तो हम इसका तर्जुमा करेंगे की तरफ, कभी कभार ये इस्तेमाल होगी हम इसका तर्जुमा करेंगे के ज़रिए, ठीक हो गया। ये सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि हमने इसका तर्जुमा की तरफ करना है या के ज़रिए करना है। अभी जो चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब ये ग्रामर आई है तो इसका तर्जुमा ज़्यादातर हमने यही करना है की तरफ, ठीक हो गया जी। अब देखें, इसका भी तर्जुमा की तरफ है, इसका भी तर्जुमा की तरफ है, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल जो है ये हर बार दोनों में से एक होगी, ठीक हो गया। अब वो कैसे पता चलेगा कि ये इस्तेमाल करनी है या ये इस्तेमाल करनी है? अभी मैं आपके सामने एक नाउन लिखता हूँ, याद रहे ये ग्रामर वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल नहीं होगी। ये मैंने एक लफ्ज़ लिखा है ओरन चौक। ओरन चौक का मतलब होता है सीधी साइड, यानी कि राइट साइड, यानी कि एक जगह का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया। आपको पता है तमाम जगह जो है वो क्या है, वो नाउन होती हैं, तो ये मैंने नाउन लिख दिया, ठीक हो गया। अब ज़रा मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लें। आपके सामने ये नाउन आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस नाउन का जो एंड वाला लफ्ज़ है, लफ़्ज़ का एंड वाला हिस्सा है, एंड वाला लफ़्ज़ का हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। आपने देखना है इसके नीचे पश्चिम है या नहीं है। पश्चिम से मुराद कि एंड वाला हिस्सा ये हो गया, इसके नीचे कॉन्सोनेंट है या नहीं है। देखें इसके नीचे कॉन्सोनेंट है, अगर तो इसके नीचे कॉन्सोनेंट हो यानी कि मुराद पश्चिम हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे मुराद उसको यही कहते हैं ना कि इसके लफ्ज़ के जो है वो सिलेबल में
पश्चिम मौजूद है। अगर तो पश्चिम वाला नाउन हो तो उसके साथ हम ये लगाएंगे विद पश्चिम, पश्चिम के साथ। ठीक होगा, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, पश्चिम के साथ यहाँ पे लिख ले पश्चिम के साथ। ठीक हो गया। और बाकी ऐसा नाउन हमारे सामने जो आएगा जिसका जो आखिर वाला हिस्सा है लफ्ज़ का, उसके नीचे अगर पश्चिम ना हो, कोई कॉन्सोनेंट ना हो, तो उसके साथ हम ये लगा देंगे विद आउट पश्चिम, यानी कि पश्चिम के बगैर। ठीक हो गया जी, मतलब दोनों का एक ही है, पश्चिम के बगैर। जगह कम है, बहरहाल जो भी है मैंने बोल दिया है, आप उसको अपनी मर्जी से नोट डाउन कर लें, लाजमी करें, आपको याद रहेगा। नोट्स बनाएं अच्छे से, कभी भी किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो फ़ौरन जाके वहाँ एक लुक आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो वो लेक्चर आप दोबारा ले सकते हैं। बल्कि मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि जो ग्रामर का लेक्चर है ना, देखें वो आप 2 बार सुना करें अच्छे से, ठीक है, और प्रैक्टिस किया करें। अब इसमें पश्चिम है तो मैं इसके साथ कौन सा लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा पहला। मैंने इस पूरे के पूरे को उठा के इसके साथ लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई वावल नहीं मिक्स करने इस ग्रामर में भी। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब ज़रा गौर करना है, पहले इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं। औरन चौक, ये लफ्ज़ यहाँ तक था औरन चौक। अब क्या हो गया, जब ये साथ जुड़ के मैंने लिख दिया, अब लाइजन का रूल भी इस पे लग रहा है। ये वाला गियोक यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे औरन चौगुरो, औरन चौगुरो। औरन चौगा मतलब राइट साइड, यानी कि सीधी साइड। तो जब मैंने उ रो साथ लगा दिया तो उ रो का तर्जमा क्या करेंगे, की तरफ, सीधी साइड, ऊरो की तरफ, ओरनचोग्रो सीधी साइड की तरफ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं तर्जमा सीधी साइड के ज़रिए। जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में जो इसका ग्रामर का इस्तेमाल है उसका तर्जमा हम की तरफ ही हमने करना है। सिचुएशन पे हमें पता लग जाया करेगा सिचुएशन के हिसाब से कि हम इसका तर्जमा की तरफ करें या के ज़रिए करें, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। अभी मैं एक और लफ्ज़ आपके सामने लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है जी, मैंने लिखा है वी। वी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, यानी ये एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तमाम जगह क्या होती हैं, तमाम जगह नाउन होती हैं, यानी कि मैंने ये भी नाउन लिखा। जैसा कि मैंने आपको बोला ये ग्रामर नाउन के साथ लगेगी, तो जो मैं मिसालें लिखूंगा वो सारी नाउन की होंगी। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने लिखा ऊपर, ठीक है, वी। अब मैं इसके साथ ये वाली लगाऊं या ये वाली लगाऊं, तो ये फैसला होगा कि ये इसमें या इसमें जो है लफ्ज़ में पश्चिम है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, मुराद पश्चिम नहीं है। तो पश्चिम अगर ना हो तो ये वाली लगाते हैं पश्चिम के बगैर। ठीक है, पश्चिम के बगैर, विद आउट पश्चिम। तो मैं इसको बिल्कुल साथ जोड़ के क्या करूँगा इसके मैं लिख दूंगा। वी का मतलब क्या था, ऊपर। रो का मतलब क्या बनेगा, की तरफ या के ज़रिए। वीरो पढ़ेंगे मुकम्मल, वीरो ऊपर की तरफ या ऊपर के ज़रिए। ठीक हो गया, यानी कि जहाँ भी ये रो या रो आपको लिखा हुआ नज़र आए, सिर्फ इसका और इतनी चीज़ का आपने तर्जमा करना है, की तरफ या के ज़रिए। ठीक है, बाकी नाउन जो है उसका तर्जमा वैसे ही कर देना। जैसे देखें, इसका मतलब है ऊपर, तो मैंने इसका तर्जमा किया ऊपर। आगे रो भी लिखा है तो मैंने क्या दिया, ऊपर की तरफ, ऊपर की, ऊपर के ज़रिए या ऊपर की तरफ, दोनों में से एक तर्जमा। ठीक हो गया जी। और मिसाल देखें, यहाँ पे मैं एक मिसाल लेता हूँ। ये मैंने लिखा है सामोश, किसको कहते हैं, दफ्तर को। आप ज़रा इस लफ्ज़ को एक बार अच्छे से समझ लें। अब देखना है कि जी इसके साथ ये लगाएं या ये लगाएं, तो क्या लगाएंगे। अब देखें, आखिर पे आ जाएं, इस लफ्ज़ के आखिर वाले हिस्से पे आ जाएं। नीचे रियोल है, ठीक है, यानी कि पश्चिम है। तो उसूल क्या है कि पश्चिम वाले के साथ हम ये लगाते हैं और पश्चिम के बगैर वाले के साथ हम ये लगाते हैं। लेकिन रियोल एक ख़ास ऐसा लफ्ज़ है, एक ख़ास ऐसा कॉन्सोनेंट है कि ये अगर पश्चिम में आ भी जाए तब भी हम उस लफ्ज़ को पश्चिम वाला मानते ही नहीं हैं। तब भी हम उसको क्या करते हैं जी, पश्चिम वाला नहीं मानते। एक चीज़ मैंने जो है वो आपको
मेरे को जो है सामने मिसाल आ गई इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैंने ये ज़रूरी नहीं समझता था आपको बताना, क्योंकि एक दो पॉइंट ज़रूरी है कि छुपा लिए जाएं कि बंदा फिर वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक हो गया। रियोल अगर आ भी जाए ना नीचे, तो आपने कहना कि पच्छम है ही नहीं, इसको पच्छम के बगैर वाले के साथ ट्रेड करना है, यानी कि आपने समझना कि नहीं इसकी अहमियत ही कोई नहीं है। रियोल के यहाँ अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, गियोक आ जाए, नियोन आ जाए, दीगत आ जाए, रियोल रियोल ना मियोम बियो शियोदिया, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए 18 कॉन्सोनेंट में से रियोल ना हो, तब उसको पश्चिम ही मानेंगे। ठीक है, उस लफ्ज़ को के पश्चिम वाला है तो उसके साथ वही ट्रिएट होगी। ठीक हो गया। अब ये रियोल आया तो हमने यही फ़र्ज़ करना है कि ये पश्चिम वाला नहीं है लफ्ज़, तो पश्चिम के जो बगैर लफ्ज़ होता है उसके साथ हम ये लगाएंगे, तो इसको उठा के हम ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ समझ लें, जब दो रियल आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं ना, यानी कि एक नीचे हो और अगला लफ्ज़ का हिस्सा भी रियल से शुरू हो, यानी कि ऐसे जब टकराएं इस तरह से जैसे ये टकरा रहे हैं देखे, तो फिर दोनों की एक ही आवाज़ होगी और वो आवाज़ होगी लाम की। ये नहीं होगा कि इसकी आवाज़ लाम की होगी इसकी रे की, नहीं, दोनों की फिर एक ही आवाज़ निकलेगी लाम की। ठीक है, जहाँ भी बुक पे आपको ऐसे जो है इस सिमत में टकराते हुए नजर आए रियोल, यानी कि यहाँ पे रियोल और अगला लफ्ज़ का ऐसा फिर रियोल से शुरू हो, तो उन दोनों की एक ही आवाज़ लाम की होगी। जैसे सामू शिल्लो, सामू शिल्लो, सामूशिल दफ्तर, रो का मैना के ज़रिए या की तरफ, सामूशिल्लो दफ्तर के ज़रिए या दफ्तर की तरफ। ठीक हो गया, ये इसका तर्जमा बनेगा। अच्छा, अब इन मिसालों को पढ़ते हैं। कहता है जी हवाजंगशिल, हवाजंगशिल कहते हैं रेस्टरूम को यानी कि बाथरूम को। ठीक हो गया। ई मार्कर है, हवाजंगशिली बाथरूम ओदी ए कहाँ इस सोयो मौजूद है। अब ये लफ्ज़ किससे बना है? ये बना है इत्ता से। इत्ता का मानी मौजूद होना। इसके साथ उसने क्या किया, दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। 8वें चैप्टर में सीख सकते हैं। अगला बंदा कह रहा है सामुशिल ऑफिस युप, युप कहते हैं के साथ, साथ में उसने लगाया ए क्योंकि एक जगह को रिप्रेजेंट करता है। कहता ऑफिस के साथ इस सोयो मौजूद है। ओरनचोग, ओरनचोग कहते हैं राइट साइड, ओरनचोग ऊरो की तरफ, ओरनचोगूरो यानी कि राइट साइड की तरफ खासेयो जाएं। अब ये क्या था, ये था लफ्ज़ खादा जिसका मतलब है जाना। उसने क्या किया, दा को कट करके सेयो लगा दिया, तो जो रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर इसके साथ अटैच कर दी उसने। दूसरी मिसाल में कहता है याकूब, याकूब कहते हैं मेडिकल स्टोर को, ई मार्कर है, याकूगी मेडिकल स्टोर ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है। अगला बंदा कह रहे ई चंगे दूसरी, चंग कहते हैं मंजिल, ई दो चंग मंजिल ए मार्कर प्लेस मार्कर, दूसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है। ठीक है, आगे है कहता है, फिर कहता है वी कहते हैं ऊपर, रो का मैना की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। देखें जहाँ भी ये रो आ रहा है या रो आ रहा है, तो मैं इसका तर्जुमा क्या कर रहा हूँ, की तरफ कर रहा हूँ। वीरो ऊपर की तरफ, ओला गासेओ ऊपर जाइए, ऊपर की तरफ ऊपर जाइए कहता है। ठीक है, तो ये असल में लफ्ज़ था, आपको वोकैब में मिल जाएगा इसी चैप्टर की, ओला गादा। ओला गादा का मतलब है ऊपर जाना। इसने किताब वाले ने क्या किया, दा को कट करके इसके साथ सेयो लगा दिया, यानी कि रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर। ओला गादा ऊपर जाना, ओला गा से ऊपर जाएं। ठीक हो गया। तीसरी मिसाल में कहता है कंप्यूट होगा, कंप्यूटर ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है, कंप्यूटर कहाँ मौजूद है। अगला बंदा कहता है सामुशिल ऑफिस ए का मैना में, ऑफिस में। ठीक है, इस सोयो मौजूद है। अब देखें ये ए मार्कर टाइम और जगह के साथ ही लगता है। ठीक है, अब वो जगह की बात कर रहा है, उसने कहा ऑफिस में मौजूद है, तो वो जगह का बता रहा है जहाँ मौजूद है, इसलिए ए मार्कर यहाँ पे लगा। कहता है सामुशिल ऑफिस, अब फिर रो लगा की तरफ, ऑफिस की तरफ खासे हो जाएं। अब ये किससे बना, ये बना खादा से, खादा जाना, धा को कट करके इसके साथ उसने सयो लगाया, खादा जाना खासे हो जाएं। ठीक हो गया जी। ये थी ग्रामर चैप्टर नंबर 12 की। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं मजबूर हूँ, तो मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सका। अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकिफ़ हैं कि मैंने 10 चैप्टरों तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पढ़ाया है।
तो आपने परेशान नहीं होना। आप ग्रामर एक बार सीख, 2 चीज़ें मेरी याद रख लें। रीडिंग मैंने आपको सिखा दी है, वोकैब आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, गूगल ट्रांसलेट करें जो उनसे लफ्ज़ का मीनिंग इंग्लिश में भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। वोकैब याद करते रहें, ग्रामर को समझते रहें, ठीक है। जब मैं ग्रामर कंप्लीट कर लूँगा अगली बात मैं तब बता दूंगा कि बाकी की चीज़ों को, डायलॉग्स को, एक्सरसाइज को कैसे कवर करना है। बड़ा ही आसान हल है, ठीक हो गया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।